नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKC स्टडीज एंड SCKC 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम CCS कंडक्ट रूल 1964 में कुछ रिवीजन हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रूल 16 जो है, जैसा कि आपको पता है, रूल 16 इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट रिवीजन हुए हैं। रिवीजन जो है वो अमाउंट से रिलेटेड है, तो ये जानना हमारे लिए पर्सनली भी आवश्यक है और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी आवश्यक है। सो आइए इसको देख लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, CCS कंडक्ट रूल का जो रूल 16 है, ये इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड है। 17 इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेक्टनेस से संबंधित है। रूल 18 मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि 16 and 18 as far as movable property is concerned, both are correlated. जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी तो रूल 16 में भी कोट करेंगे और रूल 18 में भी कोट करेंगे। रूल 18 है जो है एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही, राइट। तो अभी जो मैटर है, अभी जो हम ये क्लास चला रहे हैं, ये क्लास एक्सक्लूसिवली रूल 16 और रूल 18 में जहां मूवेबल प्रॉपर्टी टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, उसके रिवीजन इन लिमिट है। रिवीजन इन लिमिट फॉर इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स। सो आपको पता है, एक एक लिमिट तक हम अपनी दिनचर्या की वस्तुएं खरीद सकते हैं और उसको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना आवश्यक नहीं है, एक लिमिट तक। लेकिन जब लिमिट क्रॉस करेगा, तब डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है विद टोटल अकाउंट डिटेल्स, सोर्स ऑफ परचेज, ये सब लेकर के इंटीमेट करना होता है। रेदर इट्स परमिशन, सो परमिशन लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सी छानबीन होती है, तो परमिशन ही कहा जाए इसको, इंटीमेशन ना कहा जाए। तो वो जो लिमिट है, लिमिट फॉर इंटीमेशन, रूल 16 में उस पे रिवीजन हो गया है। पहले अमाउंट डिफरेंट था, अभी वो अमाउंट रिवाइज हो गया है। हम पहले वाले क्लास में, हो सकता है कि पहले वाले डेटा पर हम चर्चा किए हो, अभी जो रिवाइज्ड डेटा है उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देख, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रूल 16 में है क्या। पहले ये देख लेते हैं कि रूल 16 में है क्या, फिर उसका रिवीजन भी देख लेंगे। तो रूल 16 जो है इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड है। इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है। बैंक में 6%, 7% इंटरेस्ट मिलते हैं, तो कुछ लोग डिवेंचर खरीद लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ जरूरतवश लेंडिंग बोरोइंग करते हैं। तो इसलिए उन सबको रूल 16 में कवर किया गया है। क्या कवर किया गया है? No government servant shall speculate in any stock, share or other investment. Strictly, speculation in stock, share and other investment is prohibited. चाहे 1 रुपए का हो और चाहे 1 करोड़ का हो, स्पेकुलेशन इन स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट इज strictly prohibited, not allowed being a government servant. कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट स्टॉक, शेयर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन क्या होता है साहब? ये तो बड़ा वेग टर्मिनोलॉजी लग रहा है। जी नहीं, इसी रूल में स्पेकुलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? ये देखिए, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of sub-rule 2. बार बार खरीद बिक्री करना है शेयर का, सिक्योरिटीज का, इसको स्पेकुलेशन कहा जाता है।
स्पेकुलेशन अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। सो स्पेकुलेशन का मतलब एक ट्रेडिंग तरीके का, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, डे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह में खरीद लिए दोपहर में बेच लिए, सुबह में बेच लिए दोपहर में खरीद लिए, कुछ ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है मार्केट में। लेकिन यहां पर उससे आगे बढ़कर के लिखा है फ्रीक्वेंट परचेज और सेल। सो बार बार खरीद बिक्री जो कर रहे हैं इसको स्पेकुलेशन कहते हैं। एंड स्पेकुलेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्वे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप कितना भी बोलते रहिए कि मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, वो सब कहते रहिए, स्पेकुलेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट अलाउड एट ऑल। फिर क्या अलाउड है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सबसेक्शन shall apply to occasional investment। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट अलाउड है। आपके पास कुछ पैसे हो गए हैं और उसको कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड एज ए इन्वेस्टमेंट आप कोई रिलायंस का, अदानी का, किसी का शेयर खरीदना चाहते हैं और खरीद के लंबे समय के लिए छोड़ देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और अभी जो हम लिमिट जो पढ़ेंगे वो इन्वेस्टमेंट का पढ़ेंगे। स्पेकुलेशन का कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी स्पेकुलेशन नॉट अलाउड है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का कुछ लिमिट है कि उस लिमिट तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट परमिशन, और उससे ज्यादा अगर होता है तो विद परमिशन। इन्वेस्टमेंट इज ऑथराइज्ड, स्पेकुलेशन, स्टॉक ट्रेडिंग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, रिपीटेडली नॉट अलाउड। अपने भी ध्यान रखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए भाई, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग फैमिली ऑल्सो। कहां लिखा है ये देखिए, no government servant shall make or permit any member of his family। फैमिली का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा ना। फैमिली का डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है सीसीएस कंडक्ट रूल में, हमने इससे पहले वाले क्लास में अपलोड कर लिया है, उसको देख लीजिएगा। फैमिली का डेफिनेशन अलग होता है, डिपेंडेंट का डेफिनेशन अलग होता है। यहाँ पर बात हो रही है फैमिली की। No government servant shall make or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in discharge of his official duty। किसी भी तरीके से अगर हमारे ऑफिशियल ड्यूटी को इम्बारास करता हो, इन्फ्लुएंस करता हो, ऐसा हमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, ऐसा कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो हमारे ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड हो। ना मैं कर सकता हूं, ना मेरे फैमिली मेंबर कर सकते हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड हो, राइट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है तो सेबी वाले ये काम करते होंगे, चाहे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये काम करते होंगे, मोस्टली लोग इससे अनअफेक्टेड है। लेकिन जो लोग भी आईपीओ की प्राइस फिक्सेशन में काम में है, वो लोग भी ये आईपीओ खरीदने वाला काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है जी। क्यों? उसमें उनका इंटरेस्ट जो है, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड in the discharge of his official duty, right? If any question arises whether any transaction is of the nature referred to in subrule 1 or subrule 2, the decision of the government thereon shall be final। ये लीजिए एक अनदर प्रॉब्लम है, ऐसा है कि क्या किस किस सेल परचेज को इन्वेस्टमेंट कहेंगे, किस सेल परचेज को स्पेकुलेशन कहेंगे, किस सेल परचेज को रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी कहेंगे, किस सेल परचेज को रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसिंग आईपीओ फिक्सेशन कहेंगे। डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट देयरऑन विल बी शैल बी फाइनल। कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट के जो सुपीरियर अफसर होंगे जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन मान्य होगा, हमारे आपके तर्क देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सेव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
with a bank or a public limited company, either himself or through any member of his family. So यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट की बात हो रही है. सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बैंक में ही हमारा सैलरी जाता है, तो बाय डिफॉल्ट बैंक में ही डिपॉजिट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अलाउड है. सेव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब एक्सेप्ट इन द ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस, बाकी कहीं भी नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, लेंड और बोरो और डिपॉजिट मनी. जनरल जो एक कोर्स है, उस कोर्स के अलावा बैंक में जो जनरली जमा होता है, चाहे किसी पब्लिक अंडरटेकिंग में जमा होता है, उसके अलावा न कहीं पैसे दे सकते हैं, न कहीं से पैसे ले सकते हैं, न कहीं पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं. विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज ऑथोरिटी, जहां पर उनका ऑफिशियल डीलिंग है वहां पर ये काम नहीं कर सकते. और क्या है, लेंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट पर, ब्याज पर भी पैसे नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, चाहे वो किसी तरीके से लौटने की बात हो. प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट में, यहां पर थोड़ा रिलैक्सेशन है. क्या रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव और एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड. जरूरत तो पड़ती है ना, लाइफ का स्पैन बहुत लंबा है और नीड हो सकता है, तो जब नीड होती है तो अपनों की जरूरत होती है तो अपने काम आते हैं, तो इसलिए अपने किसी रिलेटिव को लेन देन कर सकते हैं, अपने पर्सनल फ्रेंड से लेन देन कर सकते हैं. प्योरली टेम्पोररी लोन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट, टेम्पोररी टाइप का लोन ले सकते हैं, स्मॉल अमाउंट का होगा, फ्री ऑफ इंटरेस्ट होगा. अगेन ये स्मॉल क्या है और बिग क्या है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बिल्कुल ठीक है जी. और भी एक प्रोविजो है, provided further that nothing in this rule shall apply in respect of any transaction entered into by a government servant with a previous sanction. अगर आप गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल ले लेते हैं, प्रीवियस सैंक्शन ले लेते हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का परचेज कर सकते हैं. तो इस तरीके से इसके परचेज में कोई समस्या नहीं आती है. राइट, अब हम देखते हैं. अच्छा, आपका चैनल ऋषिकेश स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें. अब हम देखते हैं रिवीजन क्या आया है, चेंजेस क्या आया है. तो रिवीजन ये आया है, ये जो रिवीजन है ये डेटेड 7 फरवरी 2019 है. क्या आया है, ऑफिस मेमोरेंडम में आया है. क्या लिखा है, लिखा ये है कि जो पहले का जो ये जो रिवीजन आया है, रिवीजन के अनुसार ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स जो 1992 से ऑथराइज थे, अप टू 50,000 विदाउट नोटिस इंफॉर्मेशन के परचेज कर सकते थे मूवेबल प्रॉपर्टी. ग्रुप सी एंड डी अप टू 25,000 रुपीज विद इन ए कैलेंडर ईयर परचेज कर सकते थे. ये 1992 का है, इसको रिवाइज किया गया है. तो आपसे कोई पूछता है कि इससे पहले कितना था, तो ग्रुप ए एंड बी के लिए 50,000, ग्रुप सी के एंड डी के लिए 25,000 था. डी अभी है नहीं क्योंकि 1992 का ये ऑर्डर था, इसलिए इसमें सी और डी दोनों मेंशन है. तो ये तो ओल्ड था. राइट, इससे ज्यादा का अगर कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपको इंटीमेशन देना है अपने डिपार्टमेंट को, ऐसा पहले वाले लेटर में मेंशन था. दिस सीलिंग हैज बीन नाउ इंक्रीज्ड, रिवाइज हो गया. रिवाइज होने के बाद क्या हुआ है जी, तो रिवाइज होने के बाद से हो गया है कि ओकेजनल इन्वेस्टमेंट इज अलाउड. देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं, स्पेकुलेशन नॉट अलाउड, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट इज अलाउड. क्यों अलाउ किया गया है, टू इनेबल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज टू कीप ए वॉच ओवर द ट्रांजेक्शन. तो इसके लिए क्या उन्होंने सीलिंग फिक्स किया है, 6 मंथ बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. जो 25,000 का जो सीलिंग था उसको खत्म कर दिया गया. अभी क्या है, बेसिक पे का 6 मंथ तक का जितना आपका
अमाउंट आता है उतने तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट परमिशन। उससे ज्यादा करना है परमिशन चाहिए, अपने डिपार्टमेंट का चाहिए। ठीक है, ये जो 6 मंथ बेसिक पे है ये किस लिए है? ये कैलेंडर ईयर का है, ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ड्यूरिंग ए कैलेंडर मतलब जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में इन पार्टिकुलर ईयर 6 मंथ का बेसिक पे के बराबर तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इन शेयर, स्टॉक, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, जिसमें भी करना है, आईपीओ ओपीओ जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करना है किया जा सकता है। स्पेकुलेशन नॉट अलाउड, ओनली इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अप टू 6 मंथ बेसिक पे, बिना इंफॉर्मेशन के कर सकते हैं। इससे ज्यादा है you have to intimate your department and then you can purchase, right? आपका दूसरा चैनल एससीकेजी स्टडीज का दूसरा पार्ट है एससीकेजी 2.22, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। देखिए ऐसा है, क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है कि शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर ये सब क्या है? दे आर ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहा लिखा है? रूल 18(3) में लिखा है सीसीएस कंडक्ट। सो अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एक्सीड करता है, कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो ट्रांजेक्शन लिमिट 6 मंथ बेसिक पे सैलरी इंक्रीज करते हैं तो 16 में उनको परमिशन लेना है और 18 में उनको इंटीमेट करना है अपने अथॉरिटीज को। ये डबल काम है। दिस इज इन एडिशन, द इंटीमेशन प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 2 above will be in addition to this। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। सो 16 में भी और रूल 18 में भी दोनों जगह हमें अपने डिपार्टमेंट को बताना है। अगर 6 मंथ से एक्सीड करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को बताना है। ये जो है अभी जो प्रेजेंट सर्कुलर जो है, दिस इशूज इन सुपरसेशन टू 8 अप्रैल 1992। 8 अप्रैल 1992 का जो ओएम था उसको ये सुपरसीड कर रहा है, राइट? क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट इज बीइंग इशूड आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। इसके लिए एक साथ में एक फॉर्म अटैच किया गया है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म रूल 18 के लिए है। दिस डिक्लेरेशन फॉर्म इज रूल 18(4) में आपको ये देना है अपने डिपार्टमेंट को, बस इतना ही है। अगर इसको समझ जाला तो एग्जाम में छिंका लाना। रूल 16 और रूल 18 पर ये जो लेटेस्ट अपडेट है आपको कैसा लगा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।